फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लैब सेशन में हम आपको जे फ्लैप सॉफ्टवेयर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो यूज होगा इसके लैब सेशन के लिए उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। प्लस नंबर ऑफ 20 कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपका सिलेबस में, जिसको हम इसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में 1 बाय 1 इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको देखेंगे। आप हर टॉपिक का लेक्चर सीरीज अगर चाहें, थ्योरेटिकल लेक्चर सीरीज, तो आप मेरे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में आप उसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसका सिमुलेट करेंगे, हर एक मशीन को जो हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे उसी को हम यहाँ पे सिमुलेट करेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है, उसको हम देखेंगे। तो सिलेबस में अगर हम देखें तो यहाँ पे नियर अबाउट जो थ्योरी में आपके पाँच यूनिट दिए हुए हैं, उस सारे यूनिट से कुछ न कुछ टॉपिक आपके कवर हैं। जैसे पहला डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, कन्वर्जन, मीले मूर मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, रेगुलर एक्सप्रेशन, कुछ पार्सिंग टेक्निक भी दे रखा है, ट्यूरिंग मशीन भी आ गया यहाँ पे, सिंगल टेप मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। तो कहीं ना कहीं सारे यूनिट को कवर करते हुए पांच यूनिट जो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको हम करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, वो सॉफ्टवेयर मुझे कहाँ से मिलेगा, उसको हम कैसे यूज करेंगे। विंडोज सिस्टम पे, अगर आपका मैक सिस्टम पे, मैक पे कैसे हम यूज करेंगे, अगर आपके पास लाइनेक्स है तो लाइनेक्स पे कैसे यूज करेंगे, पहले हम उसको देख लेते हैं। उसका सेटअप इंस्टॉलेशन प्रोसेस देख लेते हैं। इसके बाद हम 1 बाय 1 एक लैब सेशन में एक एक्सपेरिमेंट को लेंगे और उसका सिमुलेशन हम दिखाते चलेंगे आपको। तो जो आपको सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी उसको हम कहाँ से मिलेगा आपको, सबसे पहले आप google.com खोल लेंगे। गूगल पर सर्च करेंगे JFLAP, जे फ्लैप आपका सिमुलेशन टूल है जिसपे कि सारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज के आपके एक्सपेरिमेंट का इस पे रन करा के देखना है आपको। तो जे फ्लैप हम वेबसाइट जे फ्लैप गूगल पे सर्च कर लेंगे, उसको ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप में आपका यहाँ पे डिटेल आपका थ्योरी उसका पढ़ सकते हैं। जे फ्लैप क्या है, किस लिए सॉफ्टवेयर है, कैसे है। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में मशीन होते हैं, या तो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, पुश डाउन ऑटोमेटा होगा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होगा, पुश डाउन ऑटोमेटा होगा, आपका ट्यूरिंग मशीन होंगे, जितने भी मशीन होंगे वो सारे मशीन यहाँ पे सिमुलेशन को हम देखेंगे। उसके साथ प्लस लैंग्वेज की भी अगर बात करें तो रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, या फिर इनरेबल रिकर्सिव इनरेबल लैंग्वेज, इन सारों का हम सिमुलेशन यहाँ पे देखेंगे। तो इस वेबसाइट पर अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा आपका, यहाँ पे हम जाएंगे गेट जे फ्लैप, जहाँ पे लिखा हुआ है गेट जे फ्लैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इन्फॉर्मेशन अबाउट जे फ्लैप। गेट जे फ्लैप सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा, आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद उस फॉर्म को फिलअप करके जैसे हम नेक्स्ट पे सबमिट करेंगे डाउनलोड के पेज पे पहुंच जाएगा। तो इस फॉर्म को हम पहले फिलअप कर लेते हैं। इस फॉर्म में देखेंगे आप कि इसमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, नेम, ईमेल आईडी, आपकी कंट्री, यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में हैं आप, प्लस कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किस लिए यूज करना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं या फैकल्टी हैं, या फिर कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं। वो सारे इन्फॉर्मेशन लेके आपको फॉर्म सबमिट करने को बोलेगा। जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट करते ही आपको पेज ओपन हो जाएगा जे फ्लैप सॉफ्टवेयर का। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कई सारे वर्जन दिए हुए हैं जे फ्लैप के सॉफ्टवेयर के। 2015 में कोई वर्जन आया, 2011 में आया है, 2009 में आया है, 2008 में, बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं। लेटेस्ट वर्जन जो आपका आया हुआ था वो 2015 जून में आया हुआ है। लेकिन इस पे साफ साफ मैसेज वार्निंग वैसा मैसेज लिखा गया है कि ये कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट स्टेबल वर्जन नहीं है, अभी इस पे वर्क चल रहा है, ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज में है, तो इसको हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। हम इससे पहले वाले वर्जन पे आते हैं जो 2011 में वर्जन रिलीज हुआ था। यहाँ पे देखें तो कोई 15 मई 2011 को आया था। यहाँ पे कई सारी फाइल आपको दिखेंगी, जे फ्लैप, थिन जार, SVG जार। आपको डाउनलोड करना है JFlap.jar। ये जो सॉफ्टवेयर है JFlap
.jar, इस पर हम क्लिक करते ही आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। हमने स्टार्ट कर रखा है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। डाउनलोड जहाँ पे किया हुआ है, डाउनलोड आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे डाउनलोड यहाँ पे हम डाउनलोड कर रखे हैं। तो करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है उसको प्रोसेस देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम डाउनलोड करने के बाद देखें तो क्या है कि सबसे पहले आपको डाउनलोड करना था, जो मैंने डाउनलोड कर लिया। रिक्वायरमेंट आपकी क्या होनी चाहिए कि JFlap अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में जावा 1.4 या इससे लेटेस्ट वर्जन कोई भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप सन जावा पेज पे जाएंगे, गूगल सर्च करके वहां से जावा को इंस्टॉल कर लेंगे और जावा को इंस्टॉल कर लेंगे। अब जो जावा इंस्टॉल हो जाने के बाद आपका जो JFlap फाइल अभी मैंने डाउनलोड किया है उस फाइल का यूज आएगा। तो यूज कैसे कैसे करेंगे, आपके 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। मैक OS आपका सिस्टम हो सकता है, लाइनेक्स हो सकता है या विंडो हो सकता है। अगर आपका मैक OS है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो अभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है jflap.jar फाइल, उस पर सिंपली डबल क्लिक करना है और आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अगर आप विंडोज़ यूज कर रहे हैं तो विंडोज़ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जावा अगर आपके विंडोज सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो फाइल डाउनलोड हुई है उस पर डबल क्लिक करेंगे, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप लाइनेक्स फाइल यूज कर रहे हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो लाइनेक्स में आपको करना क्या होगा कि जो JFlap फाइल डाउनलोड किए हैं अभी आप, इसको आप किसी भी फोल्डर में कहीं पर रख सकते हैं। सिंपल होगा आप कि अगर आप उबंटू यूज कर रहे हैं, लाइनेक्स यूज कर रहे हैं, तो उसके होम फाइल पे होम में इसको JFlap.jar को हम वहां पे पुटअप कर देंगे, क्योंकि होम में करने से आपको इजी होगा कि पाथ आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं होगी कहां पे है और कहां से निकालना पड़ेगा, तो पाथ इजीली वहां से आपको मिल जाएगा। इसके बाद JFlap होम पे रखने के बाद आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल लाइनेक्स यूज करते होंगे तो आपको पता होगा टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करके सिंपली आपको कोड लिखना पड़ेगा, जावा स्पेस -jar स्पेस JFlap.jar। जैसे ये लिख के हम इंटर प्रेस करेंगे आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इन द केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपका JFlap डाउनलोड वर्क नहीं कर रहा है, तो देन आप क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। सिंपली अगर काम नहीं कर रहा है तो कहने का मतलब कि आपका पहला केस हो सकता है कि जावा प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है। दूसरा केस हो सकता है कि जो फाइल आपका डाउनलोड हो रखा है वो हो सकता है JFlap.zip फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है, तो उसको मुझे क्या करना होगा, उसको रीनेम करके करना होगा JFlap.jar फाइल में, क्योंकि जिप फाइल यहाँ रन नहीं कर पाएगा, वो केवल जार फाइल को ही लेता है, तो जार फाइल को मुझे रीनेम करना पड़ेगा। और उसके बाद जब जार फाइल रीनेम कर लेंगे, उसके बाद अगर हम डबल क्लिक करते हैं JFlap.jar को, तो वहाँ पे इजीली रन करना स्टार्ट आपका कर देगा विंडोज सिस्टम में। तो यहाँ तक हो गया कि सॉफ्टवेयर सेटअप कैसे कैसे करेंगे। अब हम स्टार्ट करके देखते हैं कैसे लुक लाइक हो रहा है। तो मैंने डाउनलोड कर रखा था, डाउनलोड मैंने यहाँ पे कर रखा है, अगर आप देखें तो JFlap jar फाइल। अब इसको हम अगर यहाँ पे रखना चाहे तो यहाँ पे रखें, आप इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहते हैं तो यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पे आप रख सकते हैं। मैंने इसको कट किया, यहाँ से कट करके हम इसको रख देते हैं। मैं विंडोज़ फाइल यूज कर रहा हूँ, इसलिए विंडोज़ पे हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपका फाइल आ गया। इस पर हम जैसे डबल क्लिक करेंगे, जो JFlap सॉफ्टवेयर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते होंगे ये आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। इसको हम देखेंगे यहाँ पे कि कई सारे मशीन आ रहे हैं, जिस मशीन का आपको सिमुलेशन करना है, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा, मिले मशीन, मूरे मशीन, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, मल्टी टिप ट्यूरिंग मशीन, ग्रामर, एल सिस्टम, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर पंपिंग लीमा, कंटेक्स्ट फ्री पंपिंग लीमा, जो भी आपको सिमुलेशन करना है उस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपको फाइनाइट ऑटोमेटा का करना है तो फाइनाइट ऑटोमेटा पे हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपका विंडो ओपन हो जाएगा। मीन्स अब यहाँ पे हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करने के लिए सॉफ्टवेयर कैसे हम यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ आपको बटन दिख रहे होंगे। जो पहला बटन है ये आपका एडिटर बटन है, ये आपका जो पहला बटन है ये आपका एट्रीब्यूट एडिटर बटन है।
दूसरा बटन जो है स्टेट क्रिएटर है, जो आप अगर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे स्टेट कैसे बनता है वो देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद ट्रांजिशन देने के लिए मूव क्या कर रहा है वहाँ से आपका एक स्टेट दूसरे स्टेट मूवमेंट के लिए हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं। अगर किसी को गलती से आपका ट्रांजिशन स्टेट या फिर स्टेट को डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं आपका। इसके बाद अंडू और रीडू का बटन बना हुआ है। तो हम एक सिंपल सा बना के चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके जैसे बीच में क्लिक करेंगे आपका एक स्टेट क्रिएट हो जाएगा। एक बार और क्लिक करेंगे दूसरा स्टेट क्रिएट हो जाएगा। जितनी बार हम क्लिक करते जाएंगे वो स्टेट बनता हुआ चला जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे कितने स्टेज बना लिए, यहाँ पे मैंने बना लिया 1 2 3 4 5। इसको सीक्वेंस में कर लेते हैं। चलिए Q0 है, Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 और Q4। कुछ इस तरह से आपका मशीन ले लिया। अब जैसा कि फाइनाइट ऑटोमेटा हमेशा आपको एक इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज आपको डिफाइन करना होता है। फाइनल स्टेज कई सारे हम बना सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ फाइनल स्टेज बना सकते हैं। सारे स्टेट को भी हम फाइनल बना सकते हैं, लेकिन इनिशियल यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में केवल किसी एक को ही हम इनिशियल बना सकते हैं। कैसे करें इनिशियल बनाएंगे? जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनिशियल बनाना है आपको कि फाइनल बनाना है, तो हम इसको इनिशियल क्लिक कर देंगे। ये आपका जो Q0 था इनिशियल स्टेट बन गया। सपोज Q4 को मुझे फाइनल स्टेट बनाना है तो Q4 पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइनल का ऑप्शन आएगा, फाइल मैंने क्लिक किया, फाइनल स्टेज बन गया। Q3 को भी हम फाइनल बनाना चाहते हैं तो Q3 पे क्लिक किया, फाइनल क्लिक किया, यहाँ पे फाइनल स्टेट Q3 भी बन गया। अब कुछ ट्रांजिशन मुझे करना है। ट्रांजिशन के लिए आपको यहाँ पे बटन हम देखेंगे ट्रांजिशन, इसको लाएंगे जिस स्टेट से जिस स्टेट पे ट्रांजिशन करना है। सपोज Q0 से Q2 पे ट्रांजिशन करना है तो यहाँ से Q0 पे हम माउस क्लिक करेंगे और वहाँ से ड्रैग करेंगे Q2 तक, तो आपका ऐसा सिंबल बनेगा। जो भी इनपुट देना है हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इसमें। सपोज मैंने इनपुट दे दिया ए इनपुट करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका ट्रांजिशन डायग्राम हो जाएगा। Q0 से Q2 ए सिंबल गया। इसी तरह से Q2 से Q3 हम यहाँ पे ले लिए सपोज B हो गया। Q0 से Q1 मैंने ले लिया B, तो यहाँ पे B ले लिया। Q1 से Q2 हम ले लिए A, यहाँ पे नल भी आ गया। इसको हम रिमूव करने के लिए आपको क्या, अगर किसी को रिमूव करना तो कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ पे क्रॉस का सिंबल लेंगे, इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा दो तरीके का आपका होता है। एक तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, सेकंड होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। दोनों को यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे हम। सपोज एक एग्जांपल बन गया आपका ये। अब इसको और मुझे रन करना है तो हम कैसे रन करेंगे? यहाँ पे जाएंगे हम टेस्ट इनपुट में देखेंगे यहाँ पे रन आ रहा है, रन फास्ट और मल्टीपल रन। तो हम मल्टीपल रन लेके चलेंगे क्योंकि वहाँ पे कई सारे इनपुट में हम कई सारे आउटपुट देख सकते हैं। सपोज मल्टीपल रन पे मैंने लेके चला यहाँ से, तब यहाँ से इनपुट मांगेगा आपका, यहाँ पे हम इनपुट देंगे। सपोज हमने इनपुट चेक किया A B A, इसके बाद यहाँ पे कुछ बटन आ रहे हैं, लोड इनपुट, रन इनपुट, क्लियर, इंटर लैम्डा, व्यू ट्रेस। लोड इनपुट मतलब अगर आप कोई इनपुट टेक्स्ट फाइल में रखे हैं तो टेक्स्ट फाइल में इनपुट तो वहाँ से सिंपली लोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से लोड नहीं करना तो यहाँ पे हम जैसे इनपुट यहाँ दे दिया मैंने, इनपुट देके यहाँ पे रन इनपुट पे सिंपली क्लिक करेंगे, रन कर लेगा। क्लियर करने के लिए रिमूव कर देगा। इंटर लैम्डा मीन्स कोई भी सिंबल विदाउट सिंबल मुझे रन करना है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे और विदाउट सिंबल, देखिए यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं लिया, आगे निकल जाएगा। व्यू ट्रेस, कोई रन किया तो उसको ट्रेस कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने ABA लिख दिया, इसको रन इनपुट कर रहे हैं। रन इनपुट करते ही यहाँ पे मैसेज आ गया एक्सेप्ट, मतलब ABA अगर हम सिंबल देते हैं तो इस मशीन पे एक्सेप्ट, अगर हम ABA इनपुट देते हैं तो इस मशीन पे क्या है, ये एक्सेप्ट इजिली कर लेगा। दूसरा सपोज इनपुट हम दे रहे हैं यहाँ पे ABB, चेक करते हैं इसको, रन इनपुट पे गया, यहाँ पे रिजेक्ट आ गया। मीन्स ABB इस मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। एक्सेप्ट रिजेक्ट से मतलब है कि इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल पे पहुंचना है। इनिशियल से स्टार्ट करके ABA अगर हम देखें रीड करें तो ABA यहाँ से हम पहुंच सकते हैं। इसको व्यू ट्रेस में देख सकते हैं। सबसे पहले ABA को मुझे व्यू ट्रेस करना है तो व्यू पे जाएंगे, व्यू ट्रेस यहाँ पे दिखाएगा आपको कैसे कैसे आपका मूवमेंट हुआ है। तो Q0 से स्टार्ट किया, हमेशा ABA आपका इनपुट है तो पहले A को लिया तो जैसे A सिंबल आया तो ये सिंबल Q0 से कहाँ जा सकता है, Q2 पे जा सकता है। तो Q0 से Q2 क्या गया, A सिंबल,
इसके बाद दूसरा सिंबल आ रहा है उसका बी, तो Q2 से बी कहाँ पे जा रहा है, 4 पे आ नहीं रहा है, Q3 पे जाएगा तो Q3 पे आ गया, Q3 पे, इसके बाद Q3 से क्या आ रहा है ए सिंबल बचा, तो Q3 से 4 पे आ रहा है ए, और Q4 पे क्या हो रहा है एक्सेप्ट, क्योंकि 4 एक फाइनल स्टेज है, तो फाइनल स्टेज पहुंच चुका है, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम रिजेक्ट का देखें तो रिजेक्ट कहाँ पे हुआ, रिजेक्ट को अगर हम इसको व्यू करें तो रिजेक्ट कैसे हो गया, इनपुट सिंबल था आपका ए बी बी ए बी, तो सबसे पहले ए आया, ए स्टार्ट किया तो ए Q0 से Q2 चला जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। सेकंड सिंबल की बात करें तो B आया, तो Q2 से B Q3 पे चला जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आ गया। अब इसके बाद अगेन B आया, तो Q3 से B सिंबल कहीं भी ट्रांजिशन में नहीं जा रहा है, तो यहीं पे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा रुक गया और वहां पे क्या दे दिया, रिजेक्ट की, आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाया, ये आपका रिजेक्ट कर जा रहा है। तो दोस्तों आज हम केवल एक सॉफ्टवेयर के बारे में व्यू लिए हैं, इसके बारे में कैसे काम करते हैं इसका हम वर्किंग दिखा दिए। अब हम आगे चलते हैं वन बाय वन, इसको हर जो सिलेबस में आपके दे रखा है प्रोग्राम, हर प्रोग्राम को वन बाय वन पहले डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे, उसके बाद नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देखेंगे, और सारे को हम कवर करेंगे इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।